राजस्थान में कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित करेगी। तो क्या ये सिचुएशन आ बैल मुझे मार जैसी वाली होने वाली है राजस्थान में? क्या कांग्रेस पार्टी पहले से ही जिसमें इतना सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, अब उसके लिए ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी? करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा। चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस में जो आंतरिक कलह है वो जग जाहिर है। सभी को पता है कि कांग्रेस में जो एकता, जिसके लिए अखंडता, जिसके लिए बहुत सारी बातें दिखाई जाती थी, बोली जाती थी, वो सब अब सबके सामने है, सब वो देख पा रहे हैं अच्छे से। इसके बाद जब अब चुनाव सर पर है, तो जब एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है, उस समय में ये घोषणा की गई है कि सिर्फ 2 महीने पहले आपको उम्मीदवार बताए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे। तो क्या अब आपको लगता है कि इसके बगावत शुरू हो जाएगी पहले? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये जो 4.5 साल से या पौने 5 साल से सरकार चल रही है, वो सरकार सरकार चलने के लिए कम और मैं तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा इसके लिए ज्यादा चल रही है। और अब भी ये घोषणा से भी ऐसा ही लगता है कि लो, मैंने तुम्हें एक और चैलेंज दे दिया कि 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देंगे। तो इसका कांग्रेस के जीतने के कॉन्फिडेंस से ताल्लुकात कम नजर आता है और एक सचिन पायलट को जवाब देना या उन्हें बता देना, दिखा देना वाली चीजें ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर एनालिटिकली इसको देखा जाए तो कांग्रेस अगर 2 महीने पहले कैंडिडेट्स को घोषित कर देती है तो इससे पूरा जितनी उनकी सीटें आने की संभावना थी वो संभावना भी खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, पहले से बैसाखियों पर खड़ी जो पार्टी है, जो निर्दलियों के सहारे, दूसरी बसपा के विधायकों के सहारे खड़ी हुई है, उस पार्टी को उन सब के बाद भी महज उतने ही नंबर हैं जो एकदम बॉर्डर पर है। और तब भी आपके लगभग 10 से ज्यादा, कम से कम नंबर भी मानूं तो 10 से ज्यादा, और वो अब तो वो नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है, 15 से 20 तक जा रहा है, विधायक आपकी खिलाफत में उतर चुके हैं जी। उन्होंने खुद ही बता दिया है कि हर फाइल आगे बढ़ने में पैसा लगता है, भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक होते हैं। आपके खुद के विधायक ये चीज कह रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप 2 महीने पहले उम्मीदवारों को घोषित करते हो तो जब सरकार है तब इतनी बगावत है, 2 महीने पहले बगावत और तेज अगर हो गई, जो कि होना बिल्कुल निश्चित है, तो जो इलेक्शन का माहौल बन भी जा रहा था घोषणाओं से या महंगाई राहत शिविर से हल्का फुल्का भी जो बन रहा था, वो भी खत्म हो जाए जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी अपने सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, तो क्या कांग्रेस ने भी इसीलिए, क्या बीजेपी के डर से या फिर किसी और खुलासे के डर से ये ऐलान किया है? क्या देखिए, रीजन हो मैं तो सकता है कह रहा इसके हूँ पीछे? बीजेपी को डर तो होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के लिए तो अच्छा है, बीजेपी को पहले से समझ में आ जाएगा कि कितनी बगावत है, वो अपनी कैलकुलेशन उसके हिसाब से बैठाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस में ज्यादा बगावत पहले ही पैदा हो जाएगी तो जीतने के आसार बीजेपी के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बड़ी बात तो ये होगी कि कांग्रेस, सरप्राइज तो बहुत दूर की बात है, वो तो पहले से घोषणा कर कर अगर ये काम करती है कि 2 महीने पहले कैंडिडेट्स को घोषित कर देती है, तो कहीं ना कहीं आप समझिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस को पूरे देश से खत्म करने का एक और अटेम्प्ट खुद कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो लगातार पहले भी होते आए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि पिछला इलेक्शन भी अगर आपको याद हो तो ये जो सारे निर्दलीय खड़े किए गए थे, मैं यही कहूंगा खड़े किए गए थे, बाबूलाल नागर से लेकर विमला खड़िया तक या निर्मला खड़िया तक, या और भी जो भी निर्दलीय खड़े किए गए थे, वो कांग्रेस के ही लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला था और उन्होंने कांग्रेस के ही लोगों को हराया था जी। ये आलम इस बार और भी ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि 2 महीने पहले अगर टिकट घोषित हो जाते हैं तो साफ सीधी सी बात है, इसका एक अनहर्ड या बिना सुना हुआ मैसेज ये है कि टिकट में भी मैं तुम्हारी नहीं चलने दूंगा जी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से जो ये डिसीजन आया है, तो उसका आप कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं इसको डिसीजन नहीं कहूंगा, ये मुख्यमंत्री की घोषणा है। ना तो कांग्रेस आलाकमान ने इस बात की घोषणा की है, ना अभी कोई कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना है,
तो इससे साफ तौर पर ये समझ में आता है या ये लगता है कि अभी तक भी सरकार को रिपीट करने की मंशा कम, और देखो मैं तुमसे जीत रहा हूं की मंशा ज्यादा है। ये अभी भी मुख्यमंत्री गहलोत वर्सेस सचिन पायलट ही चल रहा है, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बार बार हराने की कोशिश में ये भूल जा रहे हैं कांग्रेस के लोग कि जिस पार्टी ने उन्हें इतने सालों से पाला है, आप उन्हीं को हराने में लगे हुए हो और वही काम हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और ज्यादा फायदा, और बीजेपी से ज्यादा फायदा निर्दलीय पार्टियों, निर्दलीय उम्मीदवारों को होगा, आरएलपी को होगा, आम आदमी पार्टी को होगा। इस तरह की जब चीजें होंगी तो इतना वोट बट जाएगा, कट जाएगा कि निर्दलीय को बहुत फायदा उससे हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसका साफ साफ मतलब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो खुद को रिपीट करने का दम्भ भरती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी कुछ सीटें ही हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं, उसके अलावा जब इन्होंने ये फैसला सुना दिया है, घोषणा कर दी है, तो उसका जो बुरा असर है वो बहुत पड़ेगा। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि ये जो एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो फैसले कांग्रेस को डुबाने के लिए लिए जा रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को खत्म करने की काम कर रहे हैं, जो आज से नहीं पहले से शुरू कर दिया था, वो उस काम को अब अंजाम देने वाली सिचुएशन पे पहुंचाने के लिए इतना बड़ा सुसाइडल अटेम्प्ट ये कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर आप देखिए कि अगर कहीं सरकार बन जाती है तो उसको बाड़ेबंदी में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि विधायक इधर उधर ना हो। ठीक वैसे ही अगर सरकार बनानी होती है या इलेक्शन से पहले की बात होती है तो एंड मोमेंट पे कैंडिडेट घोषित इसलिए किए जाते हैं ताकि बगावत ना हो और बगावत करने वालों को वक्त ना मिले। आप 2 महीने पहले करके तो पूरा वक्त दे रहे हैं उनको, वो अपने आप अपना कैंडिडेचर भर देंगे, जीत जाएंगे। इसका एक तो कारण ये हो सकता है कि पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई में कहीं ना कहीं पायलट को एक और सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, या दूसरा ये भी हो सकता है इसका मतलब कि अगर आलाकमान ने ऐसा कर दिया कि पायलट की ज्यादा चलने दी टिकट के बंटवारे में, तो दूसरे गुट को ये टाइम मिल जाएगा कि अपने बगावती कैंडिडेट खड़े करें। हो ना हो कांग्रेस के लिए बगावत होगी, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से। जी बिल्कुल। तो आप ये देख लिए कांग्रेस का मरण वहां भी है, आर या पार के मूड में हो जाएगा। अगर उन्होंने ये फैसला कर दिया है, ये घोषणा कर दी है, तो ये कांग्रेस के लिए ही उसकी नैया डुबोने वाला घोषणा है। और अब ये देखना होगा कि इस सब का फायदा बीजेपी और दूसरी पार्टियां किस तरह से उठाएंगी। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।